तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने जैसा कि देखा विश्व के प्रमुख धर्म की श्रृंखला में ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ, इनके अनुयायी कौन थे, ईसाई धर्म की विशेषताएं क्या हैं, यह सारा कुछ हम देख चुके हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईसाई धर्म के 7 कृत्य कौन से हैं, उसके बाद ईसाई धर्म के संप्रदाय, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कहाँ से प्रारंभ होता है और किसके द्वारा किया जाता है, और ईसाई धर्म के त्योहार हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आते हैं ईसाइयों के धर्म कृत्य। जिस प्रकार हिंदू में 16 संस्कार होते हैं। दोस्तों, जब हम हिंदू धर्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, 16 संस्कारों के बारे में। लेकिन ईसाई धर्म में 7 धर्म कृत्य होते हैं। इसमें सबसे पहला यदि हम धर्म कृत्य देखें तो है धन्यवाद ज्ञापन, या जिसको हम यूखेरिस्ट भी बोलते हैं। तो यूखेरिस्ट में क्या होता है, तो गिरजाघर की प्रार्थना के समय रोटी और मदिरा का सेवन करना, इसका उद्देश्य ईसा मसीह के शरीर का अंग बन जाना है। मान्यता है कि ईसा मसीह ने यहूदियों द्वारा अपनी गिरफ्तारी के पूर्व रात्रि को दिए गए भोज में रोटी तोड़कर एक एक टुकड़ा और साथ में थोड़ी सी शराब अपने प्रत्येक सदस्य को यह कहते हुए दी कि यह मेरे शरीर एवं रक्त का हिस्सा है। इन सब के सेवन से सभी शिष्य एक मत, एक प्राण, एक शरीर रूप में सहधर्मी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करने से पहले मदिरा और एक रोटी का अर्थ एक्चुअली में जब हम लोग देखते हैं अपने भारत के संदर्भ में, तो हम लोगों की रोटी गोल होती है, लेकिन यहाँ पर रोटी का संदर्भ या रोटी के बारे में जो कहा गया है उसका अर्थ है ब्रेड। तो ये रोटी और मदिरा का सेवन करवाया जाता है जब गिरजाघर में प्रार्थना की जाती है उससे पहले। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसको खाने से ये माना जाता है कि जो लोग इसका सेवन करेंगे या खाएंगे और मदिरा का सेवन करेंगे, वो ईसा मसीह के जो ईसा मसीह का अंग बन जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया था उससे पूर्व इन्होंने एक डिनर किया था रात को, और उस डिनर में जो इनके सहयोगी थे उनको रोटी का एक टुकड़ा और मदिरा इनको पीने के लिए या शराब इनको पीने के लिए दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आप मेरे शरीर एवं रक्त का हिस्सा बन जाएंगे, यानी कि ईसा मसीह के शरीर एवं रक्त का हिस्सा बन जाएंगे, और इसको खाने और पीने से एक प्राण और एक शरीर हो जाएंगे जितने भी इनके सहयोगी हैं। इसके बाद आता है बैप्टिज्म या बैप्तिस्मा। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि व्यक्ति पर जल छिड़ककर या शिशु को पवित्र जल में डुबकी लगवाकर उसे चर्च विशेष के सदस्य के रूप में प्रविष्ट कराना। यानी कि व्यक्ति पर जल छिड़का जाएगा या शिशु को पवित्र जल में डुबकी लगवाकर फिर उसको चर्च में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में दोस्तों क्या करते हैं कि हाथ में तेल और बाम लगाकर ईसाईयत पुष्ट की जाती है, अर्थात हाथ में तेल और बाम लगाकर ये कहा जाएगा कि अब ये ईसाई बन चुके हैं। इसके बाद प्रायश्चित। प्रायश्चित में देखिए दोस्तों, ये जो रोमन कैथोलिक हैं इनमें ये प्रचलित है प्रथा कि एक विशेष स्थान पर व्यक्ति को पादरी के समक्ष, मतलब व्यक्ति चर्च में जाएगा और प्रीस्ट या पादरी के सामने ये धर्म ग्रहण के समय तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार अपने पापों का प्रायश्चित करने प्रभु करेगा और प्रभु माफ कर देंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये रोमन कैथोलिक में प्रसिद्ध है। तो जब ये धर्म ग्रहण किया जाएगा या साल में एक बार, जब भी आपका मन, जब भी ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो एक साल में एक बार जाकर उन्होंने जो भी उस साल में जो पाप किए हैं उन पापों की प्रायश्चित के लिए प्रभु से याचिका करता है, और ऐसा माना जाता है कि प्रभु उसको माफ कर देंगे। इसके बाद आता है अभिषेक। तो मरे हुए व्यक्ति के हाथ, पैर, जांघों में तेल छुआकर पापों को क्षमा करने की प्रार्थना की जाती है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसके हाथ, पैरों में, जांघों में तेल छुआकर ये कहा जाता है कि प्रभु इसके जो भी अभी तक जो पाप हुए हैं उनको क्षमा कर देना।
इसके बाद आता है विवाह। विवाह में आपने देखा ही होगा वाइट कलर की ड्रेस पहन के जो शादी की जाती है, जैसे कि आप फिल्मों में, अमेरिकन फिल्मों में देखेंगे। तो विवाह में इतना ही है। इसके बाद आता है पुरोहित एवं ऑर्डिनेशन। तो रोमन कैथोलिक में दो प्रीस्ट या पादरी रहते हैं। पहले को बोलते हैं जेस्ट यानी कि सीनियर, और दूसरे को बोलते हैं कनिष्ठ यानी कि जूनियर। जेस्ट में कौन कौन से पादरी या प्रीस्ट आते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे बिशप या पादरी, उसके बाद डीकन, ये पोस्ट के नाम है, या पादरी में भी जो पोस्ट रहती हैं, जैसे कि हमारे मंदिरों में पुजारी रहते हैं, महंत रहते हैं, इसी प्रकार इसमें भी पोस्ट रहती हैं। तो बिशप आते हैं, पादरी आते हैं, या डीकन और आर्क बिशप। वहीं जूनियर जो रहते हैं यानी कि कनिष्ठ जो रहते हैं, उनमें शिक्षार्थी पादरी आते हैं, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और धर्म ग्रंथ कथावाचक, इसका मतलब जो धर्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनका वाचन करने वाले प्रीस्ट आते हैं कनिष्ठ वर्ग में। तो रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। रोमन कैथोलिक संप्रदाय में किसी कनिष्ठ पुरोहित को ज्येष्ठ वर्ग में प्रवेश करने के लिए किए जाने वाले संस्कार को ऑर्डिनेशन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि रोमन कैथोलिक के जो सर्वोच्च गुरु, धर्म गुरु हैं, वो रोमन कैथोलिक संप्रदाय में किसी जूनियर को, यानी कि जूनियर प्रीस्ट को जब सीनियर प्रीस्ट बनाया जाता है तो उसमें एक संस्कार फॉलो किया जाता है, उसी को ऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे ईसाई धर्म की संप्रदाय, यानी कि इसके कौन कौन से संप्रदाय हैं। इसके मुख्यतः दो संप्रदाय हमको देखने को मिलते हैं। पहले को बोलते हैं रोमन कैथोलिक और दूसरे को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो दोस्तों रोमन कैथोलिक देख लेते हैं। रोमन कैथोलिक जो होते हैं ये अत्यधिक कट्टर रहते हैं, ये फेनेटिक बोलते हैं, अपने धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं, और इनको एपोस्टोलिक चर्च भी कहा जाता है। तो इनका मानना है, यानी कि रोमन कैथोलिक का मानना है कि जो वेटिकन सिटी में जो पोप है वो ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। धर्म, आचार एवं संस्कार के विषय में उनका निर्णय अंतिम माना गया है। पोप का चुनाव वेटिकन सिटी के सिस्टीन नामक चर्च में होता है। अर्थात जो वेटिकन सिटी का पोप है वो ईसा मसीह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, और वो जो कहेंगे, चाहे आचार के बारे में हो, यानी कि व्यवहार के बारे में, संस्कार के विषय में हो, उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। और ये जो चुनाव होता है पोप का, ये होता है वेटिकन सिटी में, और वेटिकन सिटी में जो चर्च है वो है सिस्टीन। तो सिस्टीन नामक चर्च में होता है, और इसमें जो भाग लेते हैं वो रहते हैं कार्डिनल्स, यानी कि सीनियर जो प्रीस्ट रहते हैं वही इसमें भाग लेते हैं, या श्रेष्ठ पादरी जो रहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। दूसरा इसका संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय 15वीं से 16वीं शताब्दी तक, जब पोप की शक्ति जो थी वो अवर्णनीय रूप से बढ़ गई थी, उसका धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी में हस्तक्षेप था। तो दोस्तों पोप की शक्ति 15वीं 16वीं शताब्दी में इतनी बढ़ गई थी कि वो धर्म में भी हस्तक्षेप करते थे, राजनीति में भी हस्तक्षेप करते थे, मतलब राजा को भी सलाह देते थे, वहीं सामाजिक जो कृत्य होते थे उनमें भी ये लोग हस्तक्षेप करते थे। तो इस तरह से उनकी शक्ति जो थी वो अवर्णनीय रूप से बढ़ गई थी। तब 14वीं शताब्दी में जॉन वाइक्लिफ और मार्टिन लूथर ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने चुनौती दी, और इस धर्म को जब चुनौती दी तो इन्होंने इस धर्म का विरोध किया या प्रोटेस्ट किया, और इसीलिए एक नई सुधारवादी ईसाई संप्रदाय का जन्म हुआ। यानी कि जो पुराना कैथोलिक था धर्म, या पुराना कैथोलिक संप्रदाय था, उसका विरोध किया, और एक नया संप्रदाय उभर कर आया जो कि कैथोलिक धर्म के विरोध करने या प्रोटेस्ट करने के फलस्वरूप आया, और उस संप्रदाय को बोला गया प्रोटेस्टेंट। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में ईसाई धर्म किस तरह से बढ़ता है या फैलता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो प्रथम शताब्दी भारत में ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य सेंट थॉमस ने मद्रास में आकर प्रचार किया। तो सेंट थॉमस जो थे इन्होंने सबसे पहले प्रथम शताब्दी में भारत में प्रचार किया, वो कहाँ आकर? मद्रास में।
वहीं यदि हम देखते हैं तो 16वीं सदी में पुर्तगालियों के साथ आए रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारकों का संपर्क कैथोलिक चर्च से हुआ, किंतु भारत के कुछ ईसाइयों ने पोप की सत्ता अस्वीकृत कर केरल में एक जैकोबाइट चर्च की स्थापना कर दी। तब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारकों का संपर्क कैथोलिक चर्च से जब हुआ तो भारत के कुछ ईसाइयों ने पोप की सत्ता अस्वीकृत करके एक चर्च का निर्माण कर दिया। वहीं दक्षिण भारत में देखें तो काका बैप्टिस्टा, फादर स्टीफेंस, फादर दी निवोली आदि ये लोग जो थे वो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। वहीं उत्तर भारत में हम देखें तो अकबर के दरबार में आए फादर जेसुइट जो कि पुर्तगाली थे और 1542 यानी कि 1542 में उन्होंने आगरा में और 1706 में एक चर्च की स्थापना कर दी। इसके बाद देखते हैं भारत में प्रोटेस्टेंट धर्म का आगमन कब होता है, तो वो होता है 1706 में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट धर्म के जो पादरी थे वो थे वी जिगेनबॉल और इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के ट्रंकवार में एक चर्च की स्थापना कर दी। वहीं एक और प्रीस्ट थे विलियम कैरी, इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता के श्रीरामपुर या कोलकाता के श्रीरामपुर में एक चर्च की स्थापना कर दी जिसको कहा गया लूथरन चर्च। तो इस तरह से देखें भारत में प्रोटेस्टेंट धर्म का आगमन भी हो जाता है, चर्च की स्थापना भी हो जाती है। अगला इसमें जो आता है वो आता है त्योहार। तो दोस्तों त्योहार के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले क्रिसमस। क्रिसमस जैसा कि आपने सब सुना ही होगा, ये दिसंबर में मनाया जाता है। स्कूल में बच्चों की छुट्टियां भी मिलती हैं क्रिसमस की। तो ये जो त्योहार है ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा त्योहार आता है वो आता है लेंट। इसमें क्या होता है कि ईसा द्वारा धर्म प्रचार के प्रारंभ से पूर्व 40 दिन तक वीरान मरुभूमि में उपवास की स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों जब ईसा मसीह जो थे वो धर्म प्रचार करने से पहले 40 दिन तक वीरान मरुभूमि में, मतलब बंजर भूमि में इन्होंने घूमा और उपवास किया, यानी कि धर्म के एक धर्म का प्रचार के लिए या ये कहें कि धर्म के ज्ञान के लिए ये घूमे और इन्होंने एक उपवास किया, यानी 40 दिन तक ये भूखे रहे और उसी स्मृति में इस त्योहार लेंट को मनाया जाता है। तो इसमें जो अनुयायी रहते हैं वो 40 दिन तक उपवास रखते हैं और इस त्योहार में जो पहला दिन रहता है उसको ऐश वेडनेसडे बोला जाता है या ऐश वेडनेसडे कहलाता है। वहीं अगला जो आता है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है, तो क्रॉस पर लटकाए जाने की याद में मनाया जाता है। मतलब जब इनको क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था तब ये इनके हाथों पर जो कील कह सकते हैं दोस्तों हम, वो गाड़ दी गई थी। तो ये एक वेदना का त्योहार माना जाता है क्योंकि उस दिन इनको लटकाया गया था सलीब पर या क्रॉस पर और इस दिन प्रार्थना की जाती है। वहीं अगला त्योहार आता है ईस्टर। इस दिन क्या हुआ था, जब इनको यहाँ सूली पर चढ़ाया गया था तो इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे, इसीलिए इसको ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। और ये जो ईस्टर है ये गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात पड़ने वाले इतवार यानी कि संडे को ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार में जो मेन याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें अंडाकार मिठाइयाँ जो हैं वो खिलाई जाती हैं। इसके बाद आता है मॉन्डी थर्सडे त्योहार। मॉन्डी थर्सडे क्यों मनाया जाता है, तो मृत्यु से पूर्व अपने अनुयायी के साथ गुरुवार को किए गए अंतिम सहभोज की याद में। दोस्तों जैसा बताया था जब इनको सूली पर चढ़ाया जाना था उससे पहले इन्होंने एक सहभोज या डिनर दिया था, तो अनुयायियों के साथ दिया था या अनुयायियों को दिया था, तो उसकी ही याद में इस त्योहार को यानी कि मॉन्डी थर्सडे को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि ईसाई धर्म के 7 कृत्य कौन से हैं। इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि ईसाई धर्म के संप्रदाय कौन से हैं, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि चर्च का निर्माण कहाँ किया गया और इसके साथ त्योहार भी हमने देखे और यह ईसाई धर्म का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हाई टीच को सब्सक्राइब करें।